नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है और लगातार एबीपी गंगा पर सुबह से ही आप देख रहे हैं तमाम महत्वपूर्ण वोट तस्वीरें, जानकारियां वोटिंग से जुड़ी हुई। कहां दिग्गज से लेकर आम खास सभी वोट डालने पहुंचे हैं। हर एक अपडेट, हर एक जानकारी, हर एक तस्वीर एबीपी गंगा सुबह से ही लगातार आपको बता रहा है। और अब वक्त है दोपहर 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या है ये जानने का। तो आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। दोपहर 1 बजे तक का आजमगढ़ में वोटिंग परसेंटेज क्या है ये आपके सामने। 29.48% मतदान अभी तक हुआ है। 1 बजे तक का ये आंकड़ा। दोपहर 1 बजे रामपुर में कितनी परसेंट वोटिंग हुई है इसके बारे में बताएं तो 26.39% मतदान रामपुर में हुआ है। वोटिंग के मामले में रामपुर आजमगढ़ से पीछे नजर आ रहा है। दोनों ही सीटों पर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और जिसने भी वोट नहीं डाला है आप सभी से अपील कि जरूर अपना वोट डालें। बहुत समय के बाद फिर ये मौका मिलेगा। आज जहां रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव वोटिंग हो रही है उपचुनावों के लिए, और ऐसे में 1 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज भी आपके सामने है। जहां आजमगढ़ आगे है, 29% लगभग यहां मतदान हुआ है, जबकि रामपुर में ये आंकड़ा लगभग 26% है। लोकसभा उपचुनाव वोटिंग को लेकर सपा का ट्वीट भी सामने आ चुका है। सपा ने प्रशासन पर इस दौरान गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा ने ट्वीट कर कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को मतदान से रोका जा रहा है। ये बड़ा आरोप लगाया है। प्रशासन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, सपा का ये ट्वीट है। मामले में चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की अपील भी समाजवादी पार्टी ने की है। लोकसभा उपचुनाव वोटिंग को लेकर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया। सपा ने प्रशासन पर यह गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यहां मुस्लिम महिलाओं को मतदान करने से रोका जा रहा है। साथ ही प्रशासन का गलत इस्तेमाल किए जाने का भी सपा ने आरोप लगाया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है, जहां इस मामले में अब चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की अपील की गई है। समाजवादी पार्टी ने कुछ देर पहले ये ट्वीट किया है, लिखा कि सत्ता के जोर से शासन प्रशासन का गलत इस्तेमाल कर मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को मतदान करने से रोका जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने ये ट्वीट कर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुस्लिम महिलाओं को वोट नहीं दे रही है प्रशासन, वहां मौजूद टीम, और साथ ही यहां आयोग से इस पर संज्ञान लेने की अपील की गई। तो रामपुर और आजमगढ़ में आज वोटिंग हो रही है। यहां दिग्गज भी अपना दम दिखा रहे हैं। हम आपको अब 4 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो दिग्गजों के मतदान की है। पहली तस्वीर है आजमगढ़ के बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली की, जिन्होंने आजमगढ़ में अपना वोट डाला। तो वहीं दूसरी तस्वीर रामपुर की है। यहां रामपुर के भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने मतदान किया है। तीसरी तस्वीर में आप देखेंगे रामपुर की है ये तस्वीर, जहां केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी अपना वोट डालने पहुंचे। और चौथी तस्वीर आजमगढ़ की है। यहां निजामाबाद से सपा विधायक हैं आलम बदी, ये भी वोट करने पहुंचे। तो आम से लेकर खास सभी आज वोट डाल रहे हैं। ये इन दिग्गजों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुड्डू जमाली बसपा के प्रत्याशी हैं आजमगढ़ से, वे अपना वोट कास्ट करने पहुंचे। इसके अलावा ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, निजामाबाद से सपा के विधायक भी पहुंचे, मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे, केंद्रीय मंत्री हैं, और साथ ही भाजपा के प्रत्याशी घनश्याम लोधी भी मतदान करने पहुंचे हैं। तो ये 4 खास तस्वीरें आपके सामने। और चलिए आप ज्यादा जानकारी अपने संवाददाताओं से ले लेते हैं। ग्राउंड पर इस समय क्या अपडेट है और कैसी तस्वीर है, सीधा रुक करेंगे। नीतीश पांडे आजमगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामपुर से सनुज शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रामपुर का रुख करेंगे। सनुज, बहुत सारी ऐसी खबरें आई, बयान आया जिसमें कहा गया रामपुर में वोटिंग नहीं होने दी जा रही है, कम वोटिंग हो, ये प्रयास शासन प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं, ये विपक्षियों का आरोप है। क्या स्थिति है इस वक्त मौके पर? क्या वाकई वहां दिख रही है कुछ ऐसी तस्वीरें? हाँ, देखिए, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन ये आरोप चुनाव से एक दिन पहले और चुनाव के दिन ही क्यों लगाए जाते हैं, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन पहले मैं ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि ये तस्वीरें यहाँ पर देख लीजिए कि अब चूंकि यहाँ मतदान केंद्रों पर बिल्कुल सूनापन नजर आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे शायद लोग निकलना यहाँ पर शुरू हो गए हैं। पहले हम यहाँ जो जिला निर्वाचन अधिकारी है रविंद्र सिंह जी, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, कल भी बड़े गंभीर आरोप लगे थे और आज भी तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि मतदाताओं को जो देखिए
आप मेरे साथ मतदाता ही हैं, अभी आपके सामने सब लोग वोट डालने आ रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो इनको भी कोई रोकता। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये तथ्यों से परे, आप मतदाता जो आ रहे हैं उनसे आप पूछ लीजिए इस चीज़ को, इनसे पुष्टि कर सकते हैं। आप मतदाता हैं, आप बताइए। हाँ, सर आप बता दीजिए, कहीं आपको रोका गया? नहीं, कहीं रोका नहीं गया। कोई पुलिस परेशान कर रही है? पुलिस कुछ नहीं, कोई परेशान नहीं किया पुलिस। अच्छा, कोई आपके आधार कार्ड के बिना, आपकी आधार कार्ड है तब भी नहीं आने दिया? कुछ रोका किसी ने? नहीं, कुछ नहीं, अपना वोट मैं अंदर देख के आया हूं, अभी भी आधार कार्ड से भी लोग वोट डाल रहे हैं अपना। अभी मिस्टर असलम थे, वो आधार कार्ड लेके आए, तो सभी लोग अपना वो वोट डाल रहे हैं आराम से। आप बताइए इधर आके। अच्छा, आपने? जी, आधार कार्ड से डाला किसी समाजवादी पार्टी की बात करें, आसिम राजा साहब जो यहाँ से प्रत्याशी, वो तो सीधा कह रहे हैं कि मतदाताओं को रोका जा रहा है। आपको रोका? नहीं, किसी ने कुछ नहीं रोका, और ना पब्लिक का यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। पुलिस का भी बहुत अच्छा है इंतजाम है, किसी तरह का कुछ नहीं रोका जा रहा है। अच्छा, आसिम राजा साहब जो आरोप लगा रहे हैं कि रोक, तो अपना हिसाब है, और किसी तरह से वो लगा रहा हूँ, किसी का जो भी आरोप लगा रहे हैं वो। सर लेकिन एक चीज़ जानना चाहूँगा कि देखिए, एक ट्वीट भी करना, तमाम तरह के आरोप लगाना, जब सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से हो रही हैं, हम भी तमाम पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं, मतदाता कम ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहीं पुलिस का हमें ऐसा रवैया नहीं दिखा कि किसी को अपशब्द कहे जा रहे हो या किसी से बदतमीजी की जा रही हो। लेकिन आसिम राजा का सीधा आरोप कि उन्हें उम्मीद नहीं है पुलिस इस तरीके से मतदाताओं को रोक रही है, 27 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अभी इस बात का जवाब जो है आपके सामने, हमने जो मतदाता जा रहे थे, हमारे गुजर रहे थे, आप चले जाओ वोट डाल दो आपका, तो उनसे रैंडमली आपकी बात कराई थी। इसी से आपको एक आइडिया लग जाता है, एक सैंपल सर्वे होता है कि कहीं किसी को परेशान किया गया था। जब लोग आ रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं, और सभी समुदाय के लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं, तो ऐसा कोई आरोप है वो बिल्कुल बेबुनियाद, निराधार है। ये ज़रूर है कि जहाँ पे प्रिवेंटिव एक्शन अगर लिया जाएगा, अगर कोई गुंडा एलिमेंट होगा तो निश्चित रूप से उस पर लिया जाना चाहिए। और अभी आपने देखा भी होगा, बिलासपुर में हमारी टीम ने एक फर्जी महिला मतदाता को भी पकड़ा है। तो ये भी एक जनरल प्रैक्टिस है इस तरीके का दबाव बना के, ताकि अगर टीम कोई चेकिंग ना करे तो उसमें फर्जी मतदान हो जाए। तो मुझे लगता है कि जितनी हमारी टीम है प्रशिक्षित हैं, और फर्जी मतदान तो कहीं पे नहीं होगा। जो वैध मतदाता है अपना मतदान आराम से डाल सकता है। आधार कार्ड की जहाँ तक बात है, अभी मैंने खुद बूथ पे जाके देखा, अभी आपके सामने वोटर कह रहे थे आधार कार्ड से उन्होंने अपना वोट डाला है, तो आधार कार्ड से भी कहीं किसी को रोका नहीं गया है। अगर वो 11 जो हमारे भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्रों में है, तो उस पर कोई रोक नहीं है किसी पे। हाँ, ये ज़रूर है, किसी का अगर कोई वोटर कोई उसका फोटोकॉपी लेकर आता है या कहीं पे फोटो क्लियर नहीं है, तो इसलिए संदिग्ध डॉक्यूमेंट उसको माना जाएगा, तो उसमें तो सवाल जवाब किया ही जाएगा। तो ये हमारी टीमों का काम है। पांचों विधानसभाओं का आपने निरीक्षण किया है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत? लगातार आप सुबह से हम भी देख रहे हैं कि लगातार निकले हुए हैं। देखिए, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप भी यहाँ पर, ये हमारा सबसे बड़ा बूथ है शहर का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी आबादी वोट डालने आती है। आप भी सुबह से यहाँ देख रहे हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। शहर के जितने बड़े बूथ हैं सबका हमने निरीक्षण किया, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो जिनको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, डेमोक्रेसी में आप सबको पता है कि स्वैच्छिक मताधिकार का प्रावधान किया गया है। जिसको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, तो वो व्यक्ति आ रहा है, अपना सब कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिला निर्वाचन अधिकारी हैं रविंद्र सिंह सीधा आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। सीधा उन्होंने यहाँ मतदाताओं से भी बात कराई है। अब यहाँ पर जो एसपी हैं अशोक कुमार शुक्ला जी, एसपी हैं अशोक कुमार शुक्ला जी, उनके पास भी हम चलते हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि देखिए किस तरीके से लगातार जो बूथों का निरीक्षण है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम यहाँ पर जो पुलिस है वो चाक चौबंद व्यवस्था किए हुए हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आसिम राजा साहब हैं, कल भी बड़े गंभीर आरोप लगाए थे, आज भी वो सीधा कह रहे हैं। अभी हमने जिला निर्वाचन अधिकारी हैं रविंद्र सिंह जी, इनसे बात की थी, डीएम सर से, इनका सीधा कहना है और मतदाताओं से भी बात कराई। ऐसी क्या वजह है कि सीधा पुलिस निशाने पर आ गई? अब देखिए, अब बार बार बोलने पे फिर आदमी इरिटेट होता है। कुछ लोगों को बीमारी होती है, उसका कोई इलाज नहीं है। मैं तो कहता हूँ कोई फैक्ट हो तो बताओ। अब 50 बार तो मुझसे बात कर चुके हैं, हर बार मैं संतुष्ट करता हूँ। आपने मतदाताओं से बात कर ली, आप खुद देख लो इसको। तो ऐसा है कि उनकी आदत में है, बोलते ही रहते हैं, बट मैं संतुष्ट हूँ, हमारा मतदाता संतुष्ट है, हमारी जनता संतुष्ट है, आप लोग संतुष्ट हो। जो फैक्ट है आपके सामने है, सब अच्छे से वोट डाल रहे हैं, निष्पक्ष वोट डाल रहे हैं, निर्भीक होकर डाल रहे हैं। बाकी जो कहते हैं वो कहते रहे, उससे क्या अच्छा, फर्क। जिस तरीके से सर आपने कहा था कि मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई हैं, अगर चुनाव को किसी ने जरा सा भी कहीं चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करी तो सख्त एक्शन लेंगे, तो आपको लगता है कि उसी सख्ती और जो मतदाता आसानी से आ रहे हैं वो तो आ पा रहे हैं, लेकिन कई जगह आपने बिलासपुर की बात करी कि एक महिला मतदाता किसी गलत आईडी लेकर आई थी, तो क्या ऐसे लोग फंस रहे हैं इसलिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? हो सकता है, देखिए उनके मन में क्या है वो जाने, क्यों लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, हमारा कोई कमेंट नहीं है। ठीक है सर, साफ तौर पर दिख रहा है कि प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है और यहाँ विश्वास दिलाने की भी बात कह रहा है कि किसी भी तरीके से कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है, पूरे निष्पक्ष तरीके से यहाँ वोट डाले जा रहे हैं।
फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक ट्वीट आपको दिखाते हैं। ट्वीट के जरिए अब्दुल्ला आजम ने अब सरकार पर तंज कसा है। अब्दुल्ला आजम ने कहा है कि लोकतंत्र पर ठोको राज भारी, बधाई हो मेरा देश बदल रहा है। अब्दुल्ला आजम का ये ट्वीट है। लिखा कि सोच रहा चुनाव से पहले नतीजे घोषित कर देने चाहिए थे, बेकार सरकार का पैसा बर्बाद कराया। अब्दुल्ला आजम ने ये ट्वीट लिखा है जहां सवाल उठाए जा रहे हैं। तजीम फातिमा जो कि आजम खां की पत्नी है, पूर्व विधायक हैं रामपुर से, उन्होंने भी वोट डालने के बाद ये बयान दिया कि यहां रोका जा रहा है वोटर्स को वोट डालने के लिए। और अब आप देखिए ट्वीट के जरिए अब्दुल्ला आजम ने भी सरकार पर तंज कस दिया। अब्दुल्ला आजम ने कहा है कि लोकतंत्र पर ठोको राज भारी, बधाई हो मेरा देश बदल रहा है। सोच रहा हूं चुनाव से पहले ही सोच रहे हैं कि आखिर नतीजे घोषित कर देने चाहिए थे, बेकार सरकार का पैसा बर्बाद कराया। यानी कि वे इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि निष्पक्षता से ये चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और चलिए हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सनुज से हमने बात की, आजम हमारे साथ रामपुर से बने हैं, और सीधा आप रुख कर लेते हैं नीतीश का। नीतीश हमारे साथ आजमगढ़ से बने हुए हैं। नीतीश आप बताएं, आजमगढ़ का जो वोटिंग परसेंटेज है तकरीबन 1 बजे तक ये 29% के आसपास रहा। क्या इस समय स्थिति है यहाँ पोलिंग बूथ पर, और कैसे ये बढ़ता हुआ अब नजर आएगा? देखिए अनु, जो बूथ की स्थिति है, जो 1 बजे से 3 बजे का समय होता है आमतौर पर, वो जो समय होता है वोटिंग परसेंटेज को उस तरह से नहीं बढ़ाता है जिस तरह से अनुमान लगाया जाता है। लेकिन अब वो समय शुरू हो चुका है। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो समय होता है उसमें वोट परसेंटेज बढ़ना लाजमी होता है। जो लोग भी होते हैं, वो महिलाएं होती हैं, जो पुरुष होते हैं, जल्दी जल्दी अपने वोटिंग को करके अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। तो आप देखिए ये तस्वीर आपको यहाँ पर आजमगढ़ में दिखाई दे रही है। हर तरफ आपको महिलाएं दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही जो सुबह से तस्वीर है, चूँकि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र की जनता ज़्यादातर बाहर आई है। और इस बार खास तौर पे महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाई है। आजमगढ़ की महिलाओं ने, जैसा कि मैं लगातार देख रहा हूँ, लगातार महिलाओं का वोटिंग करना यहाँ पर, और जिस तरह से वोटिंग को लेकर महिलाओं में उत्साह नज़र आ रहा है। महिलाएँ ज़बरदस्त वोटिंग कर रही हैं आजमगढ़ में। और अनु आपको बताऊँ कि अब कुछ ही क्षणों में मैं ये भी अपडेट करा दूंगा कि 3 बजे का वोटिंग परसेंटेज क्या है, 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या है, ये कुछ ही क्षणों में मैं अपडेट करा दूंगा। कुछ ही क्षणों में ये वोटिंग परसेंटेज भी आने वाला है। लेकिन आपको बता दूं कि अभी की जो स्थिति है वो ये है कि लोग 3 बजे के बाद, जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था, एक अनुमान लगाया जा रहा है 3 बजे के बाद यहाँ पर और ज्यादा वोटर्स आएंगे और ये जो परसेंटेज है ये बढ़ेगा। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इसी तरह अपडेट आप लोगों से लेते रहेंगे। फिलहाल रामपुर से सपा प्रत्याशी आसिम राजा ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशासन मुस्लिम समाज के वोटरों को वोटिंग करने से रोक रहा है। प्रशासन जिले में कम वोटिंग कराने की साजिश कर रहा है, ये आरोप है उनका। साथ ही कहा हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने आसिम राजा के आरोपों को फर्जी बताया है। आसिम राजा साहब, किस तरीके का चुनाव चल रहा है यहाँ? आपने देखा होगा सुबह से शहर में है कितनी कम पोलिंग हो रही है, पोलिंग बूथ सुनसान है। पुलिस ने आतंक फैला रखा है, वोट डालने ही नहीं दे रहे लोगों को। टांडे में बुरा हाल है। टांडा जो अच्छी पोलिंग के लिए जाना जाता है, पूरी स्वार्थ टांडा कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे ज़िले में अच्छी पोलिंग के लिए जानी जाती है, जहाँ लोगों में बहुत जज्बा है और जज्बे से वोट हमेशा डालते रहे हैं। स्वार टांडा कॉन्स्टिट्यूंसी जो असम्बली की है, उसकी तारीख में आज़ादी के बाद सबसे कम पोल इस इलेक्शन में होने की आशंका है, क्योंकि पुलिस का आतंक है। मैं 1.5 घंटा टांडे के एक बूथ के बाहर खड़ा रहा। वहाँ के जो एसओ हैं पुलिस थाना टांडा के, पूरी फोर्स लिए हर गली के नुक्कड़ पर, चौराहे पर खड़े हैं। वोटरों को पोलिंग स्टेशन तक जाने ही नहीं दे रहे। मैंने बहुत हिम्मत बढ़ाई वोटरों की। आचरण की भी बहुत बदतमीज़ है। यही हाल दड़ियाल का है, पूरे स्वार टांडे का है। ये चमरबे के कुछ इलाकों से, काशीपुर जैसी जगहों से खबरें आ रही हैं। रामपुर में आप देख रहे हैं 1 बजे तक कितनी पोलिंग की हुई है, खबर है? 1 बजे तक पूरे जिले रामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में 26% हुई है। रामपुर में 21% हुई है, नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में। कितनी अफसोसनाक बात है। अभी पिछले 4 महीने पहले इलेक्शन हुआ, 56% पोलिंग रामपुर जनपद में हुई इसमें विधानसभा के इलेक्शन। और अभी आप देख लें कि जो पीक टाइम था वो गुजर गया है।
और 26% पोलिंग हुई है। इस बीच एक ट्वीट आपको दिखाते हैं। ट्वीट के जरिए अब्दुल्ला आजम ने अब सरकार पर तंज कसा है। अब्दुल्ला आजम ने कहा है कि लोकतंत्र पर ठोको राज भारी, बधाई हो मेरा देश बदल रहा है। अब्दुल्ला आजम का ये ट्वीट है। लिखा कि सोच रहा चुनाव से पहले नतीजे घोषित कर देने चाहिए थे, बेकार सरकार का पैसा बर्बाद कराया। अब्दुल्ला आजम ने ये ट्वीट लिखा है जहां सवाल उठाए जा रहे हैं। तजीम फातिमा जो कि आजम खां की पत्नी है, पूर्व विधायक हैं रामपुर से, उन्होंने भी वोट डालने के बाद ये बयान दिया कि यहां रोका जा रहा है वोटर्स को वोट डालने के लिए। और अब आप देखिए ट्वीट के जरिए अब्दुल्ला आजम ने भी सरकार पर तंज कस दिया। अब्दुल्ला आजम ने कहा है कि लोकतंत्र पर ठोको राज भारी, बधाई हो मेरा देश बदल रहा है। सोच रहा हूं चुनाव से पहले ही सोच रहे हैं कि आखिर नतीजे घोषित कर देने चाहिए थे, बेकार सरकार का पैसा बर्बाद कराया। यानी कि वे इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि निष्पक्षता से ये चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और चलिए हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सनुज से हमने बात की, आजम हमारे साथ रामपुर से बने हैं और सीधा आप रुख कर लेते हैं नीतीश का। नीतीश हमारे साथ आजमगढ़ से बने हुए हैं। नीतीश आप बताएं, आजमगढ़ का जो वोटिंग परसेंटेज है तकरीबन 1 बजे तक ये 29% के आसपास रहा। क्या इस समय स्थिति है यहाँ पोलिंग बूथ पर और कैसे ये बढ़ता हुआ अब नजर आएगा? देखिए अनु, जो बूथ की स्थिति है, जो 1 बजे से 3 बजे का समय होता है, आमतौर पर वो जो समय होता है वोटिंग परसेंटेज को उस तरह से नहीं बढ़ाता है जिस तरह से अनुमान लगाया जाता है। लेकिन अब वो समय शुरू हो चुका है। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो समय होता है उसमें वोट परसेंटेज बढ़ना लाजमी होता है। जो लोग भी होते हैं, वो महिलाएं होती हैं, जो पुरुष होते हैं, जल्दी जल्दी अपने वोटिंग को करके अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। तो आप देखिए ये तस्वीर आपको यहाँ पर आजमगढ़ में दिखाई दे रही है। हर तरफ आपको महिलाएं दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही जो सुबह से तस्वीर है, चूँकि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र की जनता ज़्यादातर बाहर आई है और इस बार खास तौर पे महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाई है। आजमगढ़ की महिलाओं ने, जैसा कि मैं लगातार देख रहा हूँ, लगातार महिलाओं का वोटिंग करना यहाँ पर, और जिस तरह से वोटिंग को लेकर महिलाओं में उत्साह नज़र आ रहा है। महिलाएँ ज़बरदस्त वोटिंग कर रही हैं आजमगढ़ में। और अनु आपको बताऊँ कि अब कुछ ही क्षणों में मैं ये भी अपडेट करा दूंगा कि 3 बजे का वोटिंग परसेंटेज क्या है, 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या है, ये कुछ ही क्षणों में मैं अपडेट करा दूंगा। कुछ ही क्षणों में ये वोटिंग परसेंटेज भी आने वाला है। लेकिन आपको बता दूं कि अभी की जो स्थिति है वो ये है कि लोग 3 बजे के बाद, जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था, एक अनुमान लगाया जा रहा है 3 बजे के बाद यहाँ पर और ज्यादा वोटर्स आएंगे और ये जो परसेंटेज है ये बढ़ेगा। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इसी तरह अपडेट आप लोगों से लेते रहेंगे। फिलहाल रामपुर से सपा प्रत्याशी आसिम राजा ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशासन मुस्लिम समाज के वोटरों को वोटिंग करने से रोक रहा है। प्रशासन जिले में कम वोटिंग कराने की साजिश कर रहा है, ये आरोप है उनका। साथ ही कहा हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने आसिम राजा के आरोपों को फर्जी बताया है। आसिम राजा साहब, किस तरीके का चुनाव चल रहा है यहाँ? आपने देखा होगा सुबह से शहर में है कितनी कम पोलिंग हो रही है, पोलिंग बूथ सुनसान है। पुलिस ने आतंक फैला रखा है, वोट डालने ही नहीं दे रहे लोगों को। टांडे में बुरा हाल है। टांडा जो अच्छी पोलिंग के लिए जाना जाता है, पूरी स्वार्थ टांडा कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे ज़िले में अच्छी पोलिंग के लिए जानी जाती है, जहाँ लोगों में बहुत जज्बा है और जज्बे से वोट हमेशा डालते रहे हैं। टांडा कॉन्स्टिट्यूंसी जो असेंबली की है उसकी तारीख में आज़ादी के बाद सबसे कम पोल इस इलेक्शन में होने की आशंका है, क्योंकि पुलिस का आतंक है। मैं 1.5 घंटा टांडे के एक बूथ के बाहर खड़ा रहा। वहाँ के जो एसओ हैं पुलिस थाना टांडा के, पूरी फोर्स लिए हर गली के नुक्कड़ पर, चौराहे पर खड़े हैं। वोटरों को पोलिंग स्टेशन तक जाने ही नहीं दे रहे। मैंने बहुत हिम्मत बढ़ाई वोटरों की। आचरण की भी बहुत बदतमीज़ है। यही हाल दड़ियाल का है, पूरे स्वाद टांडे का है। ये चमरबे के कुछ इलाकों से, काशीपुर जैसी जगहों से खबरें आ रही हैं। रामपुर में आप देख रहे हैं 1 बजे तक कितनी पोलिंग की हुई है, खबर है? 1 बजे तक पूरे जिले रामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में 26% हुई है। रामपुर में 21% हुई है, नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में। कितनी अफसोसनाक बात है। अभी पिछले 4 महीने पहले इलेक्शन हुआ, 56% पोलिंग रामपुर जनपद में हुई इसमें विधानसभा के इलेक्शन में। और अभी आप देख लें कि जो पीक टाइम था वो गुजर गया है और 26% पोलिंग हुई है।
तो आसिम राजा को आपने सुना, जहां उन्होंने फर्जी यहां आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि राजा ने जो कुछ आरोप वे लगा रहे हैं उसे लेकर कहा जा रहा है कि यहां वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। हमारे साथ सनुज भी बने हुए हैं, नीतीश भी बने हुए हैं। तो आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव की महा कवरेज आप देख रहे हैं। आज बड़ा दिन है जहां कई दिनों तक प्रचार प्रसार हुआ है पार्टी की तरफ से, प्रत्याशियों की तरफ से, लेकिन आज जनता का दिन है, आज वोटिंग का दिन है। और वोटिंग के लिए कैसी तस्वीरें हैं, कैसी जानकारियां हैं, ये पूरी जानकारी देंगे हमारे संवाददाता सनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामपुर से, नीतीश हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं। और सीधा एक बार फिर से सनुज का ही रुख कर लेते हैं। सनुज, जो आरोप लगे उनके बारे में प्रशासन का क्या कहना है वो तो आपने बता दिया, लेकिन इस वक्त यहाँ सेंटर्स पर कैसी स्थिति है, कितनी भीड़ दिख रही है, वोटिंग परसेंटेज कैसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि रामपुर पिछड़ रहा है तकरीबन 26%, 1 बजे तक का आंकड़ा कहता है। हाँ बिल्कुल, देखिए रामपुर पिछड़ रहा है, 1 बजे तक 26% मतदान हुआ है। फिर तस्वीरें आप यहाँ की देख लीजिए, राजा डिग्री कॉलेज है रामपुर का। हर मतदान केंद्र पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। 1-2 लोग आ रहे हैं, वोट डाल के जा रहे हैं, लगातार अपीलें की जा रही हैं, लगातार लोगों से कहा जा रहा है, जो लोग वोट डाल कर गए हैं उनसे भी कहा गया है कि अपने आसपास के जो लोग हैं उनको मतदान करने के लिए जागरूक करें, उनको सेंटर पर भेजें। लेकिन आप यहाँ पर देख लीजिए, कोई भी पोलिंग बूथ है, यहाँ पर देखिए जो पुलिसकर्मी हैं वो पूरी मुस्तैदी से हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर लगाई गई है वो भी पूरी मुस्तैदी से है। लेकिन हर शख्स को इस बात का इंतजार है कि यहाँ पर मतदाता कब पहुंचेंगे, कब यहाँ पर लंबी लंबी जो कतारें हैं वो यहाँ पर नजर आएंगी। चूंकि अगर विधानसभा चुनाव की बात कर लें, इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, तो इन्हीं सेंटर्स पर जब हम लोग यहाँ कवर करने के लिए आए थे तब इन्हीं सेंटर्स पर बड़ी लंबी लंबी कतारें मतदाताओं की लगी हुई नजर आती थी। लेकिन आज यहाँ पर मतदाता क्यों नहीं नजर आ रहे हैं, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम जो नेता हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है, लगातार अपीलें की जा रही हैं। अगर देहात के इलाकों की बात करें तो देहात के इलाकों में जरूर मतदान केंद्रों पर जो कतारें हैं वो नजर आ रही हैं। लेकिन अगर शहरी इलाकों की बात करें, रामपुर के शहर में राजा डिग्री कॉलेज है, उसकी यहाँ की तस्वीरें हैं, आप देख लीजिए। तमाम सेंटर्स पर आपको जो मतदाता हैं वो नजर नहीं आएंगे, 1-2 लोग जरूर आ रहे हैं। आसिम राजा साहब हैं, वो जरूर यहाँ पर आए हैं। आसिम राजा साहब, अभी भी आपसे हमने बात की थी, अभी यहाँ से पुलिस प्रशासनिक अधिकारी होकर गए हैं। उनका सीधा ये कहना है कि आरोप बेबुनियाद है, वो बेवजह इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। वो उनकी आंखें में वो आरोप को क्या उसको कंफर्म करेंगे, वो तो खुद करा रहे हैं ना, वो तो खुद करा रहे हैं। अभी उन्होंने 2 मतदाताओं से भी बात करी तो उन्होंने कहा कि हमें तो कोई नहीं रोक रहा है। जो यहाँ इस मतदान केंद्र पे आप देखिए कि 10 यहाँ पर मतदान केंद्र है इस बूथ पर, लेकिन मतदाता नजर ही नहीं आ रहे। मतदाता इसलिए नहीं नजर आ रहा, पुलिस का आतंक पूरे शहर में है, पूरे शहर में है। अपने वाहन से आ रहा है, उसके पहिए में छेद हो रहा है, रिक्शा से आ रहा है, उसके पहिए में सूजे मारे हैं। बाकायदा कोतवाल साहब ने सूजे बांटे हैं पुलिस वालों को कि सुबह को तुम्हें इसमें छेद करना है, लोगों को चलने नहीं देना है। लोग घरों से निकले कैसे? हाँ, बहुत आतंक का माहौल है। अभी कितने फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं कि लोग 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो उनके पहियों में छेद है। ऐसा आतंक के शायद कभी देखा नहीं जा सकता जो इस वक्त पुलिस ने मचाया हुआ है। और ख़ुद ये इतनी कम पोलिंग जो जनपद की है, और रामपुर शहर की पोलिंग अभी 1/4 नहीं हो पाई है, 25-26% के करीब है। इससे बड़ा आतंक का सबूत कोई हो सकता है कि रामपुर। आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र सिंह, उनसे भी बात हुई, एसपी अशोक कुमार शुक्ला है, उनसे भी बात हुई। उनका सीधा कहना है कि आप तो तमाम बूथों पर है, पुलिस यहाँ बैठी, अंदर आइए वोट डालिए, हम किसको मना कर रहे हैं? तो आने भी तो दें घर से भाई, घर से जब आएगा जब भी तो यहाँ वोट डालेगा, यहाँ तक पहुँचने तो दें। आप रास्ते में देखिए कितना आतंक है, पोलिंग बूथ तक यहाँ सन्नाटा क्यों है, यहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं। पूरे रास्ते में तो घर से निकला और उसको घेर लिया उन्होंने। अच्छा, देखिए आसिम राजा साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, सीधा आरोप लगा रहे हैं कि लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन यहाँ अभी कुछ मतदाता आए थे, जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र सिंह है, उन्होंने बात भी कराई थी। मतदाताओं ने सीधा कहा कि किसी ने नहीं रोका, सिर्फ वोटर आईडी। वोटर्स के बारे में, वोटर्स की मुजबानी सुना कि किस तरीके से वोट डालने आ रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी हो रही। लेकिन यहाँ आसिम राजा ने भी एक बार फिर से अपने आरोपों को दोहरा दिया है। हमारे साथ नीतीश भी जुड़े हुए हैं, नीतीश आपका भी रुख करेंगे। और इस बीच आजमगढ़ में लोकसभा के लिए उपचुनाव जारी है। भाजपा के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव मुद्दे और विकास के नाम पर अपने पक्ष में वोट का दावा कर रहे हैं। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव पर भी निशाना साधा है। क्या उन्होंने कहा है, पहले उन्हें सुनिए। दिनेश जी, तो पूरी तरह से हर बूथ पे घूम रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज ईश्वर भी साथ दे रहे हैं, जनता भी साथ दे रही है, दोनों लोग साथ दे रहे हैं। अग्नि परीक्षा हम कहेंगे पूरी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये परीक्षा मेरी भी है। और
ये परीक्षा जो है वो मेरे पार्टी की भी है और जनता ने बहुत भरोसा दिखाया है। आज सुबह से ही जो यमवाई समीकरण की बात होती थी यहाँ पे, वो भी टूट चुका है। मुसलमान भाई भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, यादव लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक देश में एक नया मैसेज जा रहा है यहाँ से, आजमगढ़ से, आगे भविष्य के लिए। अच्छा, वोट जो मतदाता हैं उनको वोट करने के लिए आपका गाने वाला अंदाज अगर कुछ लाइनें हो तो? हाँ बिल्कुल, मैं तो हर बार लोगों से यही निवेदन करता हूँ, ए भैया कमल के बटन दबैया, ए बहनी कमल के बटन दबैया, सोचे में तनी को ना टाइम गवैया, भैया हो कमल के बटन दबैया। तो सामने दूसरे नंबर पे किसको मानते हैं, अगर आप जिस तरह से बात हो रही है? अभी तक तो जिस तरह से चल रहा है दूसरे नंबर पे गुड्डू जी हैं, लेकिन इनका अभी अता पता नहीं है, एकदम पीछे जा चुके हैं जो धर्मेंद्र भैया हैं। उसका कारण ये है कि जो उनका वोट बैंक था वो शिफ्ट हो गया, जो मोदी जी और योगी जी के कारण। तो ये भारतीय जनता के पार्टी के पक्ष में मुसलमान लोग भी वोट कर रहे हैं, यादव लोग भी वोट कर रहे हैं। तो ये एक तो सुना आपने, निरहुआ अभी भी आश्वस्त हैं और पूरी उम्मीद उन्हें है कि जनता उन्हीं पर विश्वास जताएगी, भाजपा को ही एक बार फिर से यहां जीत दिलाएगी। लेकिन क्या इस वक्त वोटर्स के मन में है, ये तो वोटिंग सेंटर का जब रुख करेंगे तभी पता चलेगा। और वहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, क्या स्थिति है, तस्वीरें क्या हैं, वो तो आपने दिखाई, लेकिन जिस तरह से रामपुर से खबरें आ रही हैं कि वहां पर वोटर्स को पहुंचने से रोका जा रहा है पोलिंग सेंटर्स पर, क्या कुछ ऐसी ही खबर या फिर कुछ ऐसे ही आरोप आजमगढ़ में भी देखने को मिल रहे हैं? अनु, यहाँ पर सब कुछ शांतिपूर्ण है, प्रशासन की व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है और इस प्रशासन की व्यवस्था के बीच जो वोटर हैं संतुष्ट नजर आ रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज की बात मैंने की थी कि अभी कुछ देर भी मैं ही बता दूंगा, तो वोटिंग परसेंटेज आ चुका है। 3 बजे का वोटिंग परसेंटेज है 37.82। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि जो 1 बजे से 3 बजे के बीच का समय होता है, विशेष तब तक तस्वीरें भी दिखाते रहिए, तो उस दौरान लोग घरों से निकलते नहीं हैं, उस दौरान लोग घरों में आराम करते हैं। और ये आम दिनों में भी जब वोटिंग होती है, उपचुनाव के अलावा भी कोई भी वोटिंग होती है, तो कहा जाता है कि 1 बजे से 3 बजे के बीच में वोटिंग परसेंटेज खास नहीं आता, लेकिन 3 बजे से 5 बजे के बीच का जो परसेंटेज होता है वो ज़्यादा जाता है। तो 37.82% वोटिंग हो चुकी है, ये वोटिंग परसेंटेज है और ये 3 बजे का परसेंटेज है। और जैसा कि लगता है कि अब जो वोटों का प्रतिशत है वो 45% के पार चला जाएगा 5 बजे 6 बजे तक की जो बात हो रही है। लेकिन मूल वोट अनुज अगर बात करें तो 5 से 5.5 के बीच में पड़ते हैं और उसके बाद जो 6 बजे तक की जो प्रक्रिया होती है उसमें कुछ खास वोट नहीं आ पाते। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या आजमगढ़ का आंकड़ा 50 को छूता है या 50 को पार करता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ की महिलाओं ने अपनी वोटिंग में अपनी भूमिका अदा की है, महिलाओं ने जिस तरह से आकर्षण दिखाया है वोटों को लेकर, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो उम्मीद जताई जा रही है कि वोटिंग परसेंटेज 50 को छुए। अब देखना ये होगा कि क्या छूता है या नहीं छूता है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए अभी भी ये जो महिलाएं हैं, आप देखिए नीतीश, और आंकड़ा भी आपने बताया है 1 बजे से 3 बजे तक का जो आंकड़ा है उसमें 10% तक का लगभग यहाँ पर उछाल देखा गया है। ये जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है। आप दोनों इसी तरह लगातार नजर बनाए रखिएगा, ये तस्वीरें, ये खबरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल शुक्रिया। और लगातार शाम 6 बजे तक जब तक वोटिंग चलेगी ये महा कवरेज आप इन चुनावों की एबीपी गंगा पर लगातार देखते रहेंगे। बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।